वेलकम, आइए। अभी अभी मेरी हाउस हेल्प यहाँ से काम करके निकली है और वो यहाँ से काम करके अभी निकली है, ठीक है। और इसी के साथ अटैच ये हमारा डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, इसके साथ अटैच है हमारी बड़ी वाली बालकनी। आ जाइए। और ये है छोटा सी बालकनी जिसमें ये है मिर्च का प्लांट, ये है धनिया, ये है गेंदे का फूल, ये है लहसुन, ठीक है। और ये है ब्लेसिंग वाला, मुझे नहीं पता, ये आशु को गिफ्ट किया था उसकी फ्रेंड ने। और ये भी गेंदे का फूल है, ये हमारा मनी प्लांट है, ये जहाँ तहाँ कहीं भी फैला हुआ है, ठीक है। और ये है हमारा एलोवेरा, प्यारा एलोवेरा, ठीक है। ये है एलोवेरा और ये भी धनिया है और ये हमारा मनी प्लांट। तो अभी फिलहाल इतने ही प्लांट चल रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये है हमारा शोकेस, छोटा सा शोकेस, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या है, तो ये है आशी और बब्बू, ठीक है। और ये दिया था हमारी डॉली रानी ने, डॉला ने दिया था ये, और ये दिया था मेरी दीदी ने। और ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी गिफ्ट हैं, ये सब नरेश को मिले हैं, इन दोनों को कुछ नहीं मिला हुआ। ये है हमारी थोड़ी सी फोटोग्राफ्स, ये धारी देवी माँ की है, जो हम लास्ट ईयर अभी हम गए थे लास्ट टाइम, तो हमने धारी देवी में फोटो खिंचाई थी। ये हमारी वृंदावन की है, ये बद्रीनाथ की है, जब हम सब बद्रीनाथ गए थे। और ये मेरी सासू माँ है, यहाँ पर हमारे ससुर जी नहीं आए हुए थे। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया, ये पूरा डाइनिंग एरिया है ये डाइनिंग एरिया है। अब आशु का बर्थडे था तो उसकी एक फ्रेंड ने ये दिए थे उसको, और इतना सारा एक और बुके था, वो सूख गया है, आशु ने कहीं छुपा दिया है। कहाँ रखा है? ड्रॉअर में, उसने ड्रॉअर में रख लिया। और ये सारा कुछ है। फिर यहाँ से आ जाते हो दादा दादी के रूम में। ये है मेरे इन लॉज का रूम,
और ये रूम भी अभी वो गए हैं, थोड़े दिन पहले ही गए हैं वो, और उनके लिए मैंने कंबल वम्बल सब बिछाया हुआ था एक्चुअली, लेकिन अभी वो चले गए तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ हटा दिया है। ये रहा वो ब्लैंकेट, ये कपड़े हैं प्रेस के, ये आशु को उसके पापा ने दिया था फादर्स डे पे जब वो इतनी सी थी, और आज ये इससे भी लंबी हो गई है। ये है आशु का गिटार, और ये बैडमिंटन है, जैसे जिन्हें कि इन्हें कभी कभी भूत सवार होता है तो ये जाते हैं एज यूजुअल। दूसरा गिफ्ट ये भी नरेश को मिला है, सारे गिफ्ट्स नरेश के हैं, जितने भी हैं गिफ्ट्स नरेश के हैं, यानी कि तुम कुछ नहीं करते हो। और ये क्या है आशु, ये स्काई शॉट है, इन्होंने बचाए हुए हैं स्काई शॉट, पता नहीं क्यों बचाए हैं। फुलझड़ियाँ भी हैं, फुलझड़ियाँ भी हैं। और ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है, थोड़ा सा आशु की कुछ सामान वामान पड़े हैं यहाँ पर। ये मेरे शादी की अलमीरा है, शादी की अलमीरा है। वो मेरी योगा मैट है। ये हमारे घर में कुछ वुडवर्क ये नीचे हुई थी फ्लोरिंग, ये हमने फ्लोरिंग लगाई थी तो उसके नीचे बिछाने का कुछ बच गया था तो मैंने देखने से अच्छा रख देती हूँ। ये बब्बू की छोटे की फोटो है मेरा, जब हमने ये घर लिया था बनी बनाई थी, इसमें ये अलमीरा बनी हुई थी। और ये ड्रेसिंग टेबल है, ये थोड़ा बैठने का है, यहाँ पर तो सामान भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, सारी जगह सामान फुल है, पूरा का पूरा फुल फुल फुल। ये सिर्फ कोट ही कोट लटके हैं यहाँ पर, कोट ही कोट है। वो अलमारी मेरी अलमारी है, वो वाली नरेश की अलमारी और मेरी अलमारी दोनों की है, बहुत सारे कपड़े हैं उसमें भी। ये कॉमन वॉशरूम है, ठीक है, ये कॉमन वॉशरूम है, अभी साफ करके गई है वो। और पूनम रानी, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जो सारे घर से कनेक्ट होता है। फिर आ जाता है हमारा रूम, और इस रूम में है हमारा प्यारा टीवी, ये टीवी है। और ये फोटोग्राफ मेरे पापा की है, ही इज नो मोर, उनको 12-13 साल हो गए हैं, थिंग्स है। ये हमारी 2017 की है, जब हम शिरडी भी गए थे, वैष्णो देवी भी गए थे, सब जगह गए थे। और ये आशु की छोटे की है, आशु की छोटे की है, हम उसके लिए पता नहीं क्यों गए थे, उसकी फोटो खींची है। और ये अलमीरा है, सारी जगह मेरे और नरेश के कपड़े पड़े होते हैं, मेरे बैग्स पड़े होते हैं, या फिर वो पड़े होते हैं। बैगों का कलेक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी है, मेरे रूम में भी है, बहुत चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरली मैं यूज करती हूँ वो है। यहाँ पे मेरे राधा कृष्णा है, और वो दोनों के दोनों हैं शिव जी। यहाँ पे हमारी बचनी अभी चली रही है। और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा, ये सामने से हमारा ये कम्युनिटी सेंटर दिखता है, ये है हमारा कम्युनिटी सेंटर। थोड़ा जूम करो, आजकल इसमें शादियाँ चल रही हैं, हाँ थोड़ा आपको टेंट दिख रहा होगा। और इसी के साथ है बहुत क्या कहते हैं, बहुत बड़ा जो हमारा टाउन पार्क है यहाँ पर है, उसके साथ ही हमारे यहाँ पर सोसाइटी और वह सोसाइटीज हैं। यहाँ से हम निकल गए, अब मैं चलती हूँ आपको लेके बब्बू आशी के रूम में। ये रूम है बब्बू आशी का। हाय बोलो बब्बू। बब्बू जी क्या कर रहे हो? किस चीज की पढ़ाई हो रही है? प्लांट की। झूठ। ठीक है, अभी पता नहीं है बब्बू पढ़ रहा है कि क्या बोला इसने। और ये है आशु का पेंगुइन, पेंगू है ये, पेंगू की आंखें चमक रही हैं। और इसको मैंने कितनी बार धोया, ये इसको थोड़ी देर के लिए तो रखती है, उसके बाद ये गिर जाता है, वो गिर जाता है। ये इसकी पॉइंटी बैग है ना। ठीक है। और ये है आशु का क्राफ्ट मेला। ये किसने बनाया है? भैया ने, ब्रो ने बनाया, बट मैंने पेंट करा था इसको। और आशु की क्राफ्ट इसके पीछे छिपी हुई है। ये मेरे राधा कृष्णा की वो है आंखें हैं। और ये आशु आजकल जो माइंड का कुछ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो आप? ये ब्रेन का डायग्राम है। हाँ, तो ब्रेन दिखाओ भी ताकि लोगों को पता है। ये साइकोलॉजिस्ट बन रही है, तो उसने पूरा का पूरा ये अपना बनाया हुआ है। और एक ये है, आप कहोगे इसके पीछे क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है। और ये है हमारा प्यारा सा ड्रेसिंग, जो कि बहुत मैसी है, मैसी हो रखा है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं। और इसी से इनका ये, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम था जो हमने इनको दिया है। और ये है इनका वॉशरूम, ये है इनका वॉशरूम।
जो आप देख सकते हो कैसा है कैसा नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अशु? गीजर भी चला दिया आपने। अरे वो गलती से चल गया ना। फिर यहाँ से भी एक हमारी बालकनी अटैच्ड है, येरी, ठीक है। ये हमारी तुलसा माँ है, और ये पूजा जो पोछा लगा के उसने यहीं रख दिए हैं पोछे। और ये है जामुन का प्लांट, खा के जामुन यहाँ कभी डाले होंगे तो वो अपने आप उग गए हैं, ठीक है। और ये है हमारा आसपास का एरिया, दिखाओ एरिया दिखाओ पूरा का पूरा। और एक तरीके से साथ ही है हमारा भी और हमारे इन-लॉज का भी, और उनके साथ ही है कॉमन वॉशरूम है और डाइनिंग एरिया ये है। इसके साथ ही हमारा ये है लिविंग रूम, जिसके साथ बड़ी वाली बालकनी अटैच्ड है, जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। और पूरा का पूरा ये आपको दिखा देते हैं, ये मैं दिखाने की पूरा एरिया देख लो। और ये नीचे है, वो नीचे प्लेग्राउंड है। आइए आप हमारे किचन में, और ये है हमारा छोटा सा किचन, ठीक है। बहुत छोटा है क्योंकि अभी आपने सुबह ही बोला है यार, मॉर्निंग में तो आप बोल रहे थे कि छोटा सा है मम्मी। अब छोटा हो गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये है आशु के कप्स का कलेक्शन, ठीक है। ये सारे इसके कप्स हैं, दिखाओ जरा, ठीक है। और एक ये रहा बड़ा वाला कप, ये भी है, ठीक है। और ये सारे की सारी चीजें हैं, ये सब इसी की है। ये कुकीज है, इसमें ग्रीन टी है, इसमें बादाम है, इसमें कॉफी है, ये सारा बर्गर चाउमीन इन सब का सामान है, ये सारी बॉटल्स हैं। ये सारा कुछ मैसी भी हो रखा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत दिनों से पूनम जी ने सफाई नहीं करी है यहाँ की। और अभी बर्तन धोए हैं तो इसलिए नहीं पड़े हैं, थोड़ा सूख जाएंगे तो मैं अंदर करूँगी इनको। बाकी कुछ नहीं है, सुबह का मैंने आपको दिखाई दिया था। ये वैनिटी है, कुछ मैसी है, दिखा दूं? पेंट्री, हाँ पेंट्री दिखा दूं? ये देखो, You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. Girl, you're popping like oil in the fryer. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Give me the mic now, I'm on fire. I wanna rip it up and make it perspire. You feel the rhythm and you're getting inspired. हाय गाइस, और अब मैंने अपने पूरे घर का आपको कंप्लीट होम टूर दिया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और जैसा कि मैं आपने मॉर्निंग में देखा कि मैंने बना रखा था पूरी, क्योंकि बब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है पूरियाँ, और पूरी और छोले बनाए थे। और अब आशु जी तो अब उठे हैं, उसका तो बुरा हाल है। तो मेरे कान्हा का टाइम हो जाता है, उसे खाना देना होता है, क्योंकि हमने कान्हा को सेवा में ला रखा है, मैंने ला रखा है ओनली। तो फिर मैं अब कान्हा को तो दे दिया, हम सब ने भी नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट ओवर हो गया। लेकिन इट्स टाइम 12:10 और ये टाइम होता है कि लंच बनाना है। लेकिन वही है कि आशु अभी ब्रेकफास्ट ही करेगा, क्योंकि उसका बुरा हाल है, एज़ यू नो। तो जो लोग भी आशु को जानते हैं उन्हें पता है कि उसका तो अवेकिंग टाइम ही 2 बजे 1 बजे होता है। मैं उसको सीधे लंच ही देती हूँ, बट आज वो थोड़ा जल्दी उठ गया। और फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, अभी पूनम आंटी काम करके गई हैं, तो अभी हम फटाफट एक होम टूर दे देते हैं। क्योंकि जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं, मैंने उनके लिए होम टूर बनाया है, क्योंकि बाकी सब ने देख रखा है। और उसकी कुछ क्लिपिंग्स भी मैं एंड में डालूंगी, जो हमारा गृह प्रवेश था उसमें मैंने बनाया था। तो इस वजह से अभी बस मैं मतलब पूजा करी है, नाश्ता किया है, और बस मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे को हर बार का ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना विदाउट किसी एम के फालतू का मुझे बनाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है।
और देखती हूँ कि कुछ कर पाऊँगी और कुछ नया दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी या कुछ आपके संग रेसिपी शेयर कर पाऊँगी अपनी गढ़वाली रेसिपी, देन मैं आपसे करूँगी ज़रूर। और प्लीज़ आप लोग भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के भी संग इसको शेयर और वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच कि जो लोग मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं, और मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अभी मेरे को बहुत जल्दी है क्योंकि मैंने रख दिया है आशु के लिए नाश्ता बनाने के लिए दोबारा सारा मटेरियल जो सुबह बनाया था वही बना रही हूँ। दिन में मैं छोले चावल ही बना दूँगी, इसी में ही मैंने बना देना छोले और उसी के संग बनाने चावल, क्योंकि मैं और मेरा काना हम लोग दिन में खाना नहीं खाते। मतलब काना को तो मैं फिर भी कुछ दे देती हूँ, बट मैं नहीं खाती, मैं सीधे सिर्फ शाम को खाती हूँ 7:30 बजे। 7:30 हमारा खाना खाने का रात का डिनर का टाइम है ही है। हम जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। किसी दिन मैं आपको मॉर्निंग से लेके नाइट तक का अपना शेड्यूल बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरे घर का होम टूर पसंद आया होगा। आई होप अच्छी ढंग से आपने शूट भी कराए, पता नहीं कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, बट इफ़ यू like my vlog, please like and subscribe my channel and share it with your relatives and your friends. Thank you. Bye bye.